नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और रिसर्च कर रही हूँ। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से आ रही थी तो मैंने क्रॉसिंग पे देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग वो पेन या ईयरबड्स या कुछ ऐसी चीज़ें बेच रहे थे राहगीरों को, कि कुछ लोग ले भी रहे थे, कुछ लोग नहीं भी ले रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही पैसा पकड़ा दे रहे थे। तो मैंने देखा और मुझे जो लेना था मैंने उनसे एक पेन लिया। लेकिन फिर मैं बाद में सोचने लगी कि आखिर इनकी ये दशा क्यों हुई है। हर चीज़ के पीछे कुछ कारण ज़रूर होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे समझ में आया कि जब आदमी समय पर नहीं चेतता है तो लास्ट में उसकी ऐसे ही दुर्गति होने लगती है। हमारी सोसाइटी में क्या है ना, जहाँ अपने आप 35+ हुए लोग अपने आप को मान लेते हैं कि नहीं, अब हमारी उम्र निकल गई, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अब कुछ हो नहीं सकता है। ये ऐसा मतलब घोल के पिला दिया गया है कि इतने के बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यह पैसा कमाना बहुत कठिन चीज़ है, जिसके पास पूंजी है वही कमा सकता है, तो सरकारी नौकरी में ही पैसा है, तमाम तरह की बातें। और इन बातों में जो उलझ जाता है वो अपना पूरा जीवन मतलब जवानी बुढ़ापा सब बर्बाद करके बैठ जाता है। मेरा मानना है कि अगर आप 35-40 साल के हैं, मान लीजिए 40 साल, तो भी आपके पास बहुत समय है। कम से कम जो समय बीत गया जिसमें आप सुधार नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, आने वाले समय को तो आप सुधार सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप उम्र की उस पड़ाव पर हैं जहाँ आपके पास बहुत अनुभव है, आपने बहुत दुनिया देख ली है और बहुत कुछ सीख लिया है। और ये जो उम्र होती है, इस समय ताकत तो थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन दिमाग बहुत तेज हो चुका, दुनियादारी बहुत अच्छी तरह से आ चुकी होती है। तो इस समय में ये सोच के बैठ जाना कि अब तो हम कुछ दिन बाद बुढ़े हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता खुद के साथ होगी। क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं तो बुढ़े होने के बाद कौन देगा, कौन कमा के खिलाएगा हमको। तो जब ही वक्त है, आप अगर 40 साल के हैं, 42 साल के हैं, तब भी आप फिर से स्टैंड ले सकते हैं, फिर से कुछ नई शुरुआत की जा सकती है। बजाय ये कि हम हार के बैठ जाएं कि अब तो हमने बहुत सा समय गंवा दिया, अब हम क्या करेंगे। या हमारे यहाँ लोग कहते ना, अरे इतने साल तक इन्होंने नहीं कुछ किया तो अब ये कुछ नहीं करेंगे, ये भी गलत बात है। आप कोशिश शुरुआत, बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने मतलब अपनी आधी उम्र निकालने के बाद फिर एक शुरुआत की और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने, बहुत ज़्यादा रिच हो गए, उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए। तो हम इस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते कब हमारी उम्र निकल गई। उसमें आप कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ तो कर ही सकते हैं कि कम से कम ये उम्र मेरी ख़राब जा रही है तो आने वाले जो मेरे समय है उनको मैं सुधार लूँगा, और कम से कम मेरा बुढ़ापा तो अच्छे से कट जाएगा। चौराहे पर चट्टी पर कुछ छोटी मोटी चीज़ों को बेचकर अपने जीवन यापन करने से अच्छा है कि एक सुरक्षित निवेश हो, ताकि जब मेरी काम करने की उम्र ना हो तो हमें काम ना करना पड़े। तो उस उम्र में रिटायरमेंट लेने के लिए आज हमको काम करना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि हाँ, ये चीज़ कुछ तो हो ही सकता है, हर समय हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि नौकरी की एक उम्र हो सकती है, बिजनेस की कोई उम्र नहीं होती है। ये आपके हाथ में होता है, ये आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसकी आयु सीमा नहीं है। तो आप व्यापार के लिए हमेशा तत्पर रहिए। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की एक आयु सीमा हो सकती है, पर व्यापार की कोई आयु सीमा नहीं है। ये आपके लिए हमेशा खुला हुआ है और अपने क्षमता के अनुसार आप कुछ न कुछ व्यवसाय अपना सकते हैं। तो बजाय अपने जीवन को बर्बाद करने के, आप 40 की उम्र में भी कुछ शुरू करिए। हाँ, वो ना शुरू करिए जो सारे शुरू किए हुए हैं, वहाँ तो आप फेल हो जाएंगे। आपको कुछ यूनिक मार्केट में तलाशना है कि जो देखते हैं क्या नहीं है, और कठिन चीज़ों से कभी नहीं घबराना है। आप वही काम करिए जो लोग नहीं करते हैं, कुछ कठिन चीज़ों को पकड़ लीजिए और उसमें कुछ नया करने की कोशिश करिए, क्योंकि जिधर भीड़ है उधर बहुत कंपटीशन होगा। आपको एक अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। तो पहले खुद पर निवेश करिए, उस उम्र में भी कुछ सीखने का प्रयास करिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, हंसने वाले को नहीं पता है कि आपकी स्थितियाँ क्या है, इसलिए हंसने वालों पर गौर भी मत कीजिए। आपकी जो परिस्थिति है, इससे ऊपर उठने के लिए पहले कुछ सीखिए, कुछ अच्छा सीखिए कि जिससे आप 2 पैसा कमा सकें, क्योंकि यहाँ आप बहुत कम एफर्ट में कुछ भी शुरू कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बनारस में थी तो एक कपड़ा था,
जो कुछ अटपटा सा था उसको कोई टेलर ले नहीं रहा था सिलने के लिए। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स इस टेलर के पास गई, उस टेलर के पास गई, तो रोड साइड एक अंकल बैठे हुए थे। तो हम लोग उनसे पूछे क्या ये कपड़ा आप सिल पाएंगे? तो उन्होंने देखा, कहा अच्छा ठीक है रख के जाओ, मैं देखता हूँ। हम लोग रख के गए, फिर जो डेट उन्होंने दिया था उस पर जब गए, जिस कपड़े को लोग पकड़ नहीं रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी सी ड्रेस उसकी बना दी थी। मतलब जिस कपड़े को लोग कर रहे थे मेरा सुई खराब हो जाएगा, मेरा मशीन खराब हो जाएगा, हम नहीं बना सकते हैं, उस कपड़े से उन्होंने एक बहुत प्यारी सी ड्रेस बना दी। और इसका फ़ायदा उनको हुआ कि उनकी माउथ पब्लिसिटी हुई। अब वही लड़कियां कर ले कि रोड साइड अंकल ना कम पैसे में बहुत अच्छा कपड़ा सिल देते हैं, और धीरे धीरे उनका काम बढ़ गया। और मुझे याद है कि 2-3 सालों में उन्होंने कटरे में अपनी दुकान ले ली और 3-4 कर्मचारी भी रख लिए। तो अगर वो अंकल हार जाते कि नहीं मैं नहीं शुरू करूँगा, मैं रोड साइड मशीन लेके नहीं बैठूँगा, तो उनकी कला से कोई परिचित नहीं हो पाता और शायद उनके दिन भी नहीं बदलते, वो हारे हुए इंसान रह जाते। तो हारने से अच्छा एक बार कोशिश कर लीजिए। अब ये जो अवस्था है इसमें थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होता है। आप सुबह थोड़ा सा योग कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, कुछ टाइम टहल लीजिए। खान पान पे विशेष ध्यान रखिए, तली भुनी चीज़ों से आप दूर रहिए। सादा खाइए, सिंपल खाइए, ये शरीर में आलस नहीं आने देता है। मीठे का परित्याग कर दीजिए, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। आपकी सोचने समझने की क्षमता, जो कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छी तरह से सोचेंगे और अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या होता है ना कि इंसान जो होता है वो पैसे से गरीब नहीं होता, वो सोच से गरीब होता है। जिसकी सोच खराब होती है ना वो कुछ नहीं कर पाता है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे थे, कहते थे कि अरे क्या फॉर्म भर रही हो, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, सबका होता है क्या? लेकिन उस बात में एक बात छिपी थी, किसी का तो होता है, हो सकता है उस किसी में मेरा भी नाम हो। यही उम्मीद मुझे एग्जाम सेंटर तक ले जाएगी, यही उम्मीद मुझे मार्केट तक ले जाएगी, यही उम्मीद मुझे दुकान तक ले जाएगी कि सबकी नहीं चली, हो सकता है मेरी दुकान चल जाए। मैं एक बार प्रयास करके तो देखूं। या उनका नहीं हुआ उसके डर से मैं प्रयास न करूं, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और हमारे आसपास में ऐसे बहुत लोग होते हैं, कहते अरे इसमें तो बहुत लोग हैं, वो ना 5 साल से दे रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, वो ना 8 साल से दे रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है। वो ये बता सकते कि उनसे भी आप गए गुजरे, आपका भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यही समय है, हो सकता है पता नहीं उनका नहीं हुआ होगा, उनका भाग्य जाने, उनकी मेहनत जाने। हम एक बार प्रयास करके देखते हैं, हो सकता है मेरा हो जाए। और मैं इस चीज़ का मैंने अनुभव लिया है कि दूसरों की बातों में आने से अच्छा खुद पे एक बार प्रयास कर लीजिए। तो उम्र कुछ भी, ये लोग कहेंगे अरे इस उम्र में ये काम करने जा रहे हैं, इस उम्र में गरीबी झेलने से अच्छा है ना कि ये काम कर ही लें। जो भी आपके पास है, आप सुबह सोच के उठिए कि आज मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे पास 2 पैसे की अर्निंग हो जाए, और नहीं हो जाए तो उस अर्निंग के प्रोसेस में सीखने के क्रम में तो कुछ काम जरूर होगा। किसी के लिए आपकी जो वर्तमान अवस्था है ना कोई सुधारने नहीं आएगा। और इस सोसाइटी की एक सोच है, आप जिस अवस्था में हैं आप उसी अवस्था में लोग आपको देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं ना कि आपके शरीर के फटे कपड़े उतर के आप नए कपड़े पहने। जिस दिन आप नए कपड़े और बहुत महंगे कपड़े पहन लेंगे ना, उनकी आंखों में दर्द होने लगता है। ये जो आपके शुभचिंतक बने फिरते हैं, ये उतने देर के लिए शुभचिंतक हैं जब तक कि आप वैसे हैं, रो रहे हैं, दीनहीन बने हुए हैं, तो वो आपके आंसू में अपनी खुशी तलाशते कि चलो है ठीक है, हम इसको 10-20 की मदद कर देते हैं, ये हमारे एहसान के तले दबा रहेगा। लेकिन जिस दिन आप उनकी बराबरी के उसमें आते हैं ना, वो मतलब अंदर अंदर उनका खाना नहीं पचता है। किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि जब एक हुआ था, जब मैं नवोदय का फॉर्म भरना था 9th क्लास के लिए कि चलो नवोदय में एडमिशन ले लेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। तो जब मैंने घर में रखा तो मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी। तो वहाँ पे कुछ मेरी मतलब मामा तो ठीक थे, लेकिन कुछ और लोग भी थी, लाइक मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो उन्होंने कहा कि हाँ नवोदय का फॉर्म भरने जा रही है, अरे वो भरा था उसका हुआ नहीं, ये भरी थी इसका हुआ नहीं, इन्हीं का हो जाएगा, बहुत उड़ रही है, जा रही नवोदय का फॉर्म भरने। तो उनको डर था कि कहीं इसका हो ही ना जाए। पहले ही मतलब दूसरे दूसरे का उनको दिखा कर इनका रास्ता काट तो ये खुद ही हट जाएंगी। वो ये हटना ही पड़ा, क्योंकि उनके कहने से मेरे मामा पीछे हट गए, उन्होंने मेरा फॉर्म नहीं भराया और फिर मैं ऐसे ही मुझे इंटर करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है, चीज़ें तो याद रहती है ना कि वो लोग इसलिए नहीं चाहते थे
कि कहीं ये नवोदय में जाएगी, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगी तो ये बहुत अच्छा निकल जाएगी। उनको चिढ़ मेरी माँ से थी, तो वो नहीं चाहती थी इनके बच्चे इनके आगे निकले। खैर ईश्वर की दया से मेरी माँ के सारे बच्चे अच्छे निकल गए और सब अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो एज मैटर नहीं करता है, अवस्था मैटर नहीं करती है, आपका जुनून आपका लगन मैटर करता। मैं इस कहानी के पीछे बताने का मेरा ये रीज़न था। तो आप जिस परिस्थिति में हैं हमेशा उससे निकलने की सोचिए, और जब आप सोचेंगे तो आपका दिमाग वैसे काम करता है। और मैंने एक चीज़ अपने जीवन में सोचा है कि मैं जिस चीज़ को मानती हूँ कि ये काम मुझे करना है, आज नहीं कल नहीं परसों एक दिन में उस काम को कर जरूर लेती हूँ। उसमें मुझे सफलता मिलती ही मिलती है, भले देर लगती है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे या कुछ और होगा, लेकिन मैं एक दिन अपने प्रयास से अपने जुनून से वहाँ सफल हो जाती हूँ। आप भी अप्लाई करके देखिएगा, अगर पूरे इत्मीनान से पूरे धैर्य से किसी काम को करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जिन कामों में मुझे सफलता नहीं मिली है मैंने उसमें काम चोरी की है, शायद मेरा मन नहीं रहा होगा। असुविधा के लिए खेद है, बीच में पावर कट हो गई थी। तो मैं बात कर रही थी कि उम्र मायने नहीं रखती है, और अगर आप कितने भी उम्र के हों, आप 40 के हो गए, 42 के हो गए, कुछ भी हो गए, खाली बैठने से अच्छा है कुछ अर्न करिए। क्योंकि हमेशा कद्र उसी की होती है ना जो उपयोगी होता है। आप अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में, कहीं भी अगर आप उनके लिए उपयोगी हैं तो वो आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आप उन पे बोझ बनते हैं तो फिर आपकी प्रतिष्ठा भी कम होने लगती है, और फिर ये बहुत बड़ा तकलीफ़ देता है। आदमी कहीं ना कहीं सोचता है कि मैंने जीवन में कुछ किया नहीं इसलिए मुझे इज्जत नहीं मिल रही है। हम सभी लोगों के जो रिश्ते होते हैं ना कहीं एक स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं। तो आप बिल्कुल किसी पर होता है ना, पेड़ का पत्ता भी अगर पीला पड़ जाता है तो उसको पेड़ गिरा देता है, कोई किसी को ढोएगा नहीं, सब मतलब अच्छा अच्छा रहता है ना, सब अच्छे रहते हैं। तो अर्निंग बहुत ज़रूरी है, और कह दिए ना कि सोच सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। आप सोच से ही अमीर होते हैं, सोच से ही गरीब होते हैं। तो आप ये सोच के रखिए कि क्या हुआ मैं 40 का हो गया तो, क्या हुआ मैं 40 की हो गई तो अभी भी मेरे पास समय है, मेरे पास अनुभव है, मैंने दुनिया बहुत देखी है, मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि जो आप करके अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं और अपने जीवन को मतलब एक सार्थक मोड़ पे ले जा सकते हैं। जब कमाएंगे तो आप अपने शौक़ को भी पूरा कर लेंगे और परिवार में भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। तो मैटर नहीं करता भाई या बहन कोई भी हो कि आपकी उम्र क्या हुई है, बस खाली बैठने का कभी मत सोचिएगा कि कोई हमको कमा के दे देगा या हमारा कट रहा है तो हम काट लेंगे। नहीं, बुढ़ापा बहुत ख़राब कटता है। मेरे एक रिश्तेदार थे, परिस्थिति बस वो कुछ कर नहीं पाए। अब 70 साल की उम्र में उनको लकवा मार गया। उनके पास पैसा नहीं था कि वो अपना इलाज करा सके। अब इस उम्र में वो कहाँ कमाने जाएंगे। शायद अगर 40 की उम्र में भी एक बार उन्होंने विचार कर लिया होता, इस उम्र में उनके पास इलाज के लिए पैसे होते। खैर रिश्तेदार अच्छे थे, लोग अच्छे थे, लोगों ने उनकी मदद की, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो बेहतर होगा कि हम आज का दिन अपने बुढ़ापे, मेरा एक खास वो है, अपने बुढ़ापे के लिए सोच ले और करना शुरू कर दे, और कमाए तो बचाए भी। आशा है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। उम्र का कोई मैटर नहीं है और ज़िंदगी कभी भी सुधारी जा सकती है। तो आपके पास जो भी काम है, जिस लायक भी है, जो भी कर सकते हैं काम शुरू करिए और कमाना शुरू करिए। मेरी बात अगर पसंद आई हो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।